तो गुरुजी, हम जब ध्यान करते हैं कई बार मेरे साथ तो ये अनुभव होता है मोस्टली कि मेरी गर्दन जो है अपने आप ऊपर की तरफ हो जाती है। ध्यान करते करते मैं कोशिश भी करता हूँ कि गर्दन जो है बैलेंस स्टेट रहे, लेकिन अब कुछ दिन से ये हो रहा है मेरे साथ, जैसे गर्दन कभी कभार ऐसे घूमने लग जाती है चारों तरफ। तो मेरे घर वाले सोचते हैं कि इसमें कुछ भूत आ गया, प्रेत आ गया, तो वो डर जाते हैं। कई बार मेरे साथ ये होता है, जैसे वो बोल देते भी क्या हो गया, तो मेरी गर्दन जो है पहले ऊपर की तरफ जाती है, फिर एकदम से धीरे 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 वो बिल्कुल नीचे यहाँ पे लग जाती है। फिर उसके बाद जो है मेरा कुंभक लगना स्टार्ट होता है। कुंभक जो है आप बताते हो कि पहले मूलाधार लगेगा, फिर उड्डयन बंद और जालंधर लगेंगे, लेकिन मेरा ऊपर से लगता है तब नीचे की तरफ लगते हैं। तो इस बारे में बताएं गुरुजी। तो जैसे हमारे कभी कभी हमारे अपान ऊपर की तरफ को हो जाती है, तो जो बयान वायु बहुत हल्की है और अपान भारी है, तो वो उसे बहा ले जाती है, लेकिन उसे छोड़ देती है कहीं भी। तो उन चीज़ों का भी थोड़ा इफेक्ट आता है। कभी कभी तो वो दर्द भी पैदा कर देती है बॉडी में। अपान जो थोड़ी ऊपर को हो जाएगी, कभी वो विकृत हो जाए तब जाती है ऊपर। जैसे किसी को गैस बनना है वैसे वैसे नहीं जाती। ये प्राण, उसका प्राण का और उसका बयान का ही मुझे मेरे विचार से है। काफी ठीक कहिए, लेकिन मूल बात यह है कि जैसे प्रभु चलेगा ना, तो कुछ लगते हैं आंतरिक बंद को दिखाई नहीं देंगे। तुम सोचोगे कि ये एकदम यहाँ मूल बंद हो गया, बहुत सूक्ष्म लगता। आपकी स्थिति किस लेवल पे है, इसी आधार पर नीचे का बंद लगेगा। ठीक है, नॉर्मली बंद प्रारंभ में लगते हैं बहुत से, और बहुतों की जो है क्या होगा कि वो आसानी से उठते चले जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। पहले हो जाएगा ऐसा होते हुए सिर में, कपाल में जब आएगा तो सारे प्राण क्योंकि ऊपर की ओर खिंच रहा, तो यूं हो जाऊंगा, ये ऐसे तंत्रा लगोगे, ये हाँ ऐसे होता है। हाँ ये हो जाएगा। और फिर जैसी वो उसकी कैपेसिटी है, क्योंकि लिमिट में कहाँ जाएगा वो, बस्से में थोड़ा सा घूम जाएगा, फिर वो अपने आप ही नीचे खींचेगा, क्योंकि यहाँ जोर पड़ रहा, यहाँ वाला फंक्शन नीचे खींच लेगा उसे। तो जैसे ही नीचे खींचेगा तो आप धीरे धीरे ये होते हुए चले जाओगे, यहाँ जाओगे है। जैसे वो यहाँ स्थिर होगा कुंभक के तौर पर, तो जो आंतरिक कुंभक होगा केवल कुंभक टाइप का होता है, टाइप है वो, केवल कुंभक नहीं, तो वो क्या होगा, यूं हो जाएगा, ये चल जाएगा। थोड़ी देर रह के फिर वो टूट जाएगा। टूटने के बाद नॉर्मल समझे, प्राण हर जगह घुस जाएगा वो, क्योंकि वो तो प्राणों से ही तो बना हुआ शरीर है। प्राण का मतलब होता प्राण, मतलब संकल्प। आत्मा ने किस कर्म के अंतर्गत से किस संकल्प को धारण करा है, उस संकल्प के अनुसार पंच तत्वों का निर्माण हुआ है। जब स्वेच्छित तुम ये चीज जान जाओगे, तब तुम पूरे विटामिन लेके आओगे। इसे समझो थे कृष्ण जी के, जब कृष्ण जी देवकी माता के जब गर्भ में है और एक सामने आके शक्ति खड़ी हो गई, वो कह रही है मैं तेरे शरीर में से जन्म लेने जा रहा हूँ, मैं तेरे शरीर में आ रहा हूँ और मैं जन्म लेने जा रहा हूँ। इस बीच में पिंड में कौन है? अगर पिंड में अगर एक भी आत्मा नहीं हुई ना, या कुछ भी ना हुआ, तो पिंड तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब पिंड में उस समय कोई और है, ये मैं बोल भी चुका हूँ, पिंड में कोई और है, बाहर कोई और है। तो यहाँ पे कौन निर्माण कर रहा है, जिसकी उपासना करते हैं हम, अरे जो बनाते हैं सृष्टि, वो क्या नाम उनका, विश्वकर्मा, समझे, ढूंढते रहो इतने। तो विश्वकर्मा में बैठे, वो ठोक पीट के सारे विटामिन उन्होंने पूरे कर दिए। महाराज को सांवला रंग चाहिएगा, सांवला कर दिया, काला पीला जैसा भी चाहिएगा वो। तो बाहर वालों को सूचना भेज दी, महाराज ओके, टाइम पीरियड शुरू, बढ़िया सबों है, आ जाओ। प्रकट हुए, वो मूर्छित हो गई, क्योंकि इतना बड़ा प्रकाश कौन झेल पाएगा। खट प्रवेश करे, बाहर निकले, अपनी नाल काटी अपने आप, माँ की नाल माल में, अपनी नाल अपने अंदर, बाहर निकले, खड़े हुए। चमत्कार करना पायत का काम है, जो परफेक्ट है, उसे किस प्रकार का, जैसे जन्माष्टमी में हाय हाय अत्याचार होती रहे, अरे कृष्ण जी को बड़ा दुख हो रहा, कृष्ण भगवान और भगवान को दुख है, प्रकृति उसके अधीन है, समझे। कि प्रकृति में कोई भी असाधारण घटना घटती है, मारो ऐसी बारिश होने लगे, तूफान आ जाएगा, क्योंकि प्रकृति भंग करी जा रही है, समझे। क्योंकि नॉर्मली हो रही प्रकृति के वशीभूत है, प्रकृति के वशीभूत तो तुम हो, तुम अपना ऐसे जन्म ले रहे हो, तो प्रकृति को भंग करके, प्रकृति उनके स्वयाधीन है, जब कहते हैं मैं स्वयं जन्मा हूँ, तो उन्होंने भंग करके आराम से एंटर करा, और बाकी उनकी लोक लीला, समझ भाई।
तो ये ऐसे करके चढ़ती, फिर ये शुद्ध होता है, बार 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 ऐसे करके प्राण होने के बाद फिर सहज हो जाती है। फिर ये ऐसे नहीं चलेगी, फिर ये ऐसी ही रहेगी नॉर्मली, और यही कुंभ केवल कुंभक लग जाएगा। मतलब केवल कुंभक का मतलब है सम, मतलब जो बाहर का सांस बाहर और अंदर का सांस अंदर। इसमें भी एक है जो मैं बता चुका हूँ किस चीज में, कि जो अंदर जैसे तुमने यूं करा ना, ये ही रह गया, ले लिया ना, ये सम अब यहीं रुक गया, इसे भी केवल कुंभक है। अगर किसी वजह तुम्हारी सांस बाहर निकली, ये यहीं रुक गया, ये बाहरी कुंभक है। अभी तो आंतरिक कुंभक बाहरी कुंभक में चल रहे हो, एक टाइम के बाद धक्के सब वहीं रहेगी, वो है परफेक्ट केवल कुंभक। और उसमें समाधि होती है, क्योंकि उसमें समाधि का मतलब है बाहरी की ओर रुका तो कौन सा मस्तिष्क काम कर रहा है, चेतन। और एक अगर अंदर रुका है तो अवचेतन। अभी दोनों में बैलेंस नहीं है, जब दोनों रुकेंगे तो खट एक दोनों हो जाएंगे, और खट टोटली रियल जगेगी। रियल ये नहीं है ये करती हुई जा रही है, वो पूरे वाइब्रेशंस का आराम से जाती है, एनर्जी है वो तो फिर मैं बहुत सी बात कहता हूँ कि काम खत्म हो जाता है, ये कुछ नहीं खत्म होता, ये ध्यान रखो। बहुत मूर्खता के धंधे फैले पड़े, समझे? वैसे होते तो मैं कितनी बार कह चुका, शिव जी के कोई नहीं होता, ब्रह्मा सृष्टि नहीं कर सके, ये तो बहुत छोटी चीज है निचले योगियों की बात। जब ब्रह्मा सृष्टि कर रहा है, कैसे कर रहा है? संकल्प से भी कर रहा है, तो भी काम का भाव आ रहा है उसके अंदर, काम से ही तो कर्म को कन्वर्ट करेगा हैं। उसने अगर वो पुरुष होता तो पुरुष ही पैदा करता, स्त्री होता है तो स्त्री ही पैदा करता, वो दोनों पार्ट से जुड़ा हुआ है। स्त्री है, पुरुष है, वो पुरुष और स्त्री की एक संयुक्त अवस्था है, तब वो ये बात कहता। एक हो बहुश्याम, एक से अनेक हो जाएं, सहमति है, पत्नी की सहमति है कि एक से एक अनेक हो जाए, बहुत दिनों में एक ही रह जाए, अब हम दो दो तीन तीन हो जाए, समझे? तो जो बहुत से योगी हैं वो क्या कहेंगे, अरे पहले तो हम तो आत्मज्ञान प्राप्त कर लें, जब किसी तीसरे को पैदा करेंगे, दो बेवकूफ़ आदमी तीसरी बेवकूफ़ी पैदा कर देगा, इसलिए वो सृष्टि नहीं करते। वो सृष्टि के सारे विज्ञान को जानने के बाद फिर कहेंगे, जब वो बाद में बोलेंगे एम 87 में मुझे ज्ञान हो गया, तो मैं फिर अपने तरीके जीऊँगा। अवतरण शुरू होता है, फिर खेल दूसरा, समझे? तो ये इसके अंतर्गत आते हैं, प्राण के अंतर्गत आप प्राणायाम का विषय। कभी नीचे ही बंद लगा रह जाएगा, नीचे ऐसा खड़ जाएगा, जनेंद्री खिंच जाएगी, जनेंद्री भयंकर तनाव ले जाएगी आपकी, कभी आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी, कभी वो यहाँ के खड़ा हो गया, समझे, कभी वो यहाँ हो गया। जैसे इसने कहा था कि यहीं क्यों स्पंदन महसूस होता है, स्पंदन ये कि पीछे ब्लॉक है, ऊपर ब्लॉक है, इधर से ब्लॉक है, बीच में जो मेडुला है, जो ग्रंथि है, तो उसका कौन सा, ये सुन कौन रहा, कान, देख कौन रहे, आंख, मुंह बोल रहा है, थूक सटक रहे हैं, सामने की ओर दृष्टि है, तो कहाँ उसका सेंटर हुआ, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ फोड़ने से कुछ नहीं होगा। ये बेवकूफ़ी काम है, गट्टक लगा दो, या वो कहेंगे तिब्बत वाले जो यहाँ पे गट्टक फोड़ गए हुआ तीसरी आंख जगह में, ये सब ऐसा दिखाया गया है, असाधारण, कि जो निचला सबका भैया ये बाबा ने तो बहुत आसान सा बता दिया, ऐसा कुछ ना होता। वो तिब्बत वाले जो ना ठोकेंगे लकड़ के उससे, तब जाते कपाल भर मर जाओगे, तो कपाल फड़ू के, समझे? तो कपाल कहाँ तक जा गया, तो कुछ यही नहीं, कपाल तो इसको पकड़ेगा मेंढलों को, मेंढलों में जरा झटका लगा वही खत्म खेल। तो इन चक्करों में मत पड़ो, बहुत सीधा सा है। सहज ज्ञान को समझो, आत्मज्ञान करो, रही क्रिया करो और अपने अहम सत्यासमी को प्राप्त करो। जय सत्यम सिद्धाय।